प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, किस सिलसिले में किया और क्या हुआ है? मेरा नाम राम सिंह है। मैं प्रोड्यूसर हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर। और मैंने 2 वेब सीरीज़ बाबा रेंचो एंड रजनीकांत OTT चैनल सिने प्राइम के लिए बनाई थी। तो एक बनाई थी मार्च 22 में एंड दूसरी वेब सीरीज़ बनाई थी अप्रैल 22 में। दोनों वेब सीरीज़ OTT चैनल सिने प्राइम पे रिलीज़ हो चुकी हैं और दोनों हिट चल रही हैं। तो सिने प्राइम चैनल ने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है उन दोनों सीरीज़ से, और पर अभी तक मेरे को पैसा उन्होंने नहीं दिया है। तो मैं 1 साल से उनके चैनल के चक्कर लगा रहा हूँ। ऑफिस में हर महीने जाता हूँ और जब भी जाता हूँ हर महीने वो अगले महीने की डेट दे देते हैं कि हम पैसा देंगे, पर अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया है। और उन्होंने मेरे को चेक दिए थे, पोस्ट डेटेड चेक, जो कि बाउंस हो गए हैं और मेरे को 1 पैसा भी नहीं मिला है। तो जब चेक बाउंस हो गए तो फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और वहाँ जाके हमने एक NC कंप्लेंट भी लिखाई है, तो उसकी कॉपी यहाँ पर है। और जब हमने फिल्म वेब सीरीज़ शूटिंग की थी तो हमने उसके एग्रीमेंट, प्रॉपर एग्रीमेंट, सिने प्राइम ने हमारे साथ प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया है। ये हमारे पास 2 लीगल एग्रीमेंट हैं, पर सिने प्राइम डिफ़ॉल्टर है, उसने अभी तक मेरे को कोई भी पेमेंट नहीं किया है। तो इसलिए मेरी मीडिया बंधुओं से गुजारिश है कि प्लीज़ इस मैटर को लाइमलाइट में लाएं, ताकि और दूसरे प्रोड्यूसर, दूसरे फाइनेंसर, उनको भी पता चले कि ये सिने प्राइम एक फ्रॉड और चीटर OTT चैनल है, जो कि प्रोड्यूसर से पैसे लेके बड़ा मुनाफा कमा रहा है और प्रोड्यूसर को पैसे नहीं दे रहा है। और मैं इतना परेशान हूँ क्योंकि अभी मेरे ऊपर प्रेशर है, क्योंकि मैंने भी पैसे किसी इन्वेस्टर से लिए हैं वेब सीरीज़ बनाने के लिए। तो ये मैडम जी इस हमारे प्रोजेक्ट में एज ए इन्वेस्टर हैं, तो आप प्लीज़ इनसे भी बात कीजिए। यस मैम, कुछ खुलासा करिए। आपके भी पैसे लगे हैं, जिस तरह से सबने भी बताया कि 30-35 लाख रुपए लगाए। हाँ, इससे पहले पैसे दिए थे तब तो मुझे पता नहीं था कि सर किस लिए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। उन्होंने बोला हमने ये बनाना है, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला ठीक है, मैं अरेंज कर देती हूँ। मैंने इन्हें अरेंज करके दे दिया। 4 महीने से तो मिस्टर मनीष शर्मा मेरे को ही दौड़ा रहे हैं। ये चेक्स मैं लेकर आई थी। जब चेक डालने की बारी आती है वो 1,50,000 रुपये डाल देते हैं अकाउंट में और चेक इनका रिटर्न हो जाता है। बोलते हैं हमने अच्छा पैसा कमाया, कहते हैं हमने अच्छा काम किया, उसमें हमें राम सिंह जी से बहुत कमाई हुई है, हमारा बहुत लकी प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो लकी होना ही है, क्योंकि हमने तो सिर्फ पैसे दिए हैं। इसमें ना हमारा प्रोडक्शन वाला है, ना हमारे कोई आर्टिस्ट है। सारे आर्टिस्ट सिलेक्ट सिने प्राइम करता है, सब कुछ उनका है। तो पैसों की प्रॉब्लम आती कहाँ से? या तो है कि सब्जेक्ट हमने बनाया, हमने दिया तो प्रॉब्लम है, चैनल उसको रिजेक्ट कर सकता है, या कोई भी इश्यूज आते हैं वो हमें बात कर सकता है, बट ऐसा भी नहीं है। मैं पिछले 4 महीने से उनको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझ पे बाहर का प्रेशर है। अब मुझे तो FIR के अलावा और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, क्योंकि 4 महीने से मैं लटक रही हूँ। इनका चेक बाउंस होता है, ये मुझे देते हैं, वो बाउंस होता है। मैं सामने वालों को तो ये नहीं बोल सकती ना। या 2-3 लाख रुपए हो तो चलो समझ ले इंसान, 45 लाख कुछ एक अमाउंट होती है बड़ी सी, टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया है मैंने, बट ऐसा नहीं है। बट अगले को मैं प्रेशर नहीं करूंगी तो ये मेरा पैसा कभी नहीं आएगा। और अगला इंसान मुझे 2% की ब्याज भर रहा है, वो भी उन्होंने बंद कर दी है काफ़ी दिनों से। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये मुझे एक्शन लेना पड़ा है। अब सिने प्राइम वालों से इनका क्या पंगा है नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मिस्टर मनीष शर्मा ने मेरे सामने ये चेक दिए हुए हैं। तो हम राम सिंह जी को भी प्रेशराइज इसीलिए कर रहे हैं कि जब आपको चेक मिले हैं तो ये पैसे कहाँ हैं। तो उन्होंने दिखाया कि भाई चेक बाउंस हो गया। उन्होंने लाख रुपए 28 तारीख को कुछ डाले थे, वो उन्होंने मुझे बताया। इससे पहले एक 25 डाले थे, वो भी उन्होंने मुझे बताया। जब पैसे देने की बारी आती है वो यही करते हैं। तो क्या आप बताइए, इतना बड़ा अमाउंट में 1,25,000 50,000 क्या मायने रखता है? आगे के प्रोजेक्ट्स नहीं करने हैं या फाइनेंसरों को जवाब नहीं दे सकते हम, आगे हम क्या काम करेंगे? हमारी कंपनी का पूरा काम रुका हुआ है। ऑलमोस्ट हम साथ में कंपनी स्टैंड करने वाले थे। आगे जो हमारे इन्वेस्टर है संजय जी, वो इसमें 5 CR लेकर बैठे हैं लगाने के लिए। लेकिन जब यही चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो हम आगे कहाँ क्या करेंगे आप बताओ। और हम अकेले नहीं हैं ऐसे। अभी शायद थोड़ी देर में आपकी मुलाकात किसी और से भी हो जाएगी, उनका भी ऐसे ही है।
उन्होंने भी कंप्लेंट की हुई है। इनका तो ये है कि भाई चलो चेक बाउंस होगा, कोर्ट में 20 साल धक्के खाओ। ये तो मैं सुन के आई हूँ खुद, ऐसा नहीं है कि ये मुझे बता रहे हैं, ये मेरे सामने बात हुई है। 20 साल में पैसे मिलेंगे, चलो चेक में हम लड़ लेंगे, उनकी तो ऐसी बातें होती हैं। आप जब पुलिस स्टेशन गए, जब आपने एनसी दिया, तो क्या पुलिस वाले से क्या बात हुई? पुलिस वाले ने क्या एक्शन लेने के लिए बोला, या लिया या नहीं लिया? उसको एनसी होने का तो उसको फ़ोन किया नहीं किया, कुछ बताएंगे? फ़ोन भी गया होगा उनको और प्लस बातें भी हुई होंगी, लेकिन जब बातें होती है ना तो वो, मैंने कहा ना, वो एक होता है ना, शातिर लोग होते हैं, लाख रुपए डाल दिए, चलो अब शांत हो जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, वो वही चल रहा है हमारे साथ। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। ये आप लोगों तक आने का मतलब ये है कि सिने प्राइम इज अ फ्रॉड कंपनी, उसके साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। इवन मैंने उस बंदे को खुद कहा था कि अगर पैसों की ज़रूरत है मैं इन्वेस्टर देती हूँ आपको। मैं इतनी बड़ी बात करके आई थी वहाँ पर कि मैं इन्वेस्टर देती हूँ, आप लोगों के पैसे चुकाओ और कंपनी ठीक से चलाओ। उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया, हमारे पार्टनर थे, उन्होंने ऐसे कर लिया, वो अलग चले गए, वो अलग चले गए, उनसे बात करो तो वो अलग करता। इनका ही प्रोडक्शन वाला बोलता है सर इतने नहीं, इतने पैसे दोगे तो ये होगा। जितना पैसा प्रॉफिट था वो लॉस में दिखा के कि इसका पेमेंट नहीं हुआ, इसका पेमेंट नहीं हुआ, उसका पेमेंट नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? पैसे तो आप ही लोग दे रहे हो। हमें कहते हैं ये प्रोड्यूसर में नाम इनका है ना, ये इन्होंने साइन किया है ना। जब पैसे ही सारे आपको दिए गए हैं, प्रोड्यूसर को वहां तुमने सिर्फ बिठाया हुआ है कि नाम का प्रोड्यूसर है, भाई बैठ जाओ साइन करने के लिए, पैसे तो आपके पास है, पेमेंट भी सबको आप ही कर रहे हो। क्या कोई पेमेंट हमारे अकाउंट से या ब्लू ओशन फिल्म से गया है? नहीं, सिर्फ इनको गया है पैसा, कंपनी को, सिने प्राइम को। ना इन्होंने, ब्लू ओशन ने सिने प्राइम को दिया है, ना हम लोगों ने किसी एक बंदे को, एक आर्टिस्ट को पेमेंट अपने अकाउंट से किया है। ना कि तो वो हमारा लुकआउट नहीं है। नहीं, हमने साइन भी नहीं किया है किसी आर्टिस्ट को। ऑल आर्टिस्ट साइंड बाय सिने प्राइम। आर्टिस्ट भी सिने प्राइम साइन करता है, प्रोडक्शन वाला भी उनका होता है, सब कुछ उनका ही है। आप समझ सकते हो मतलब किस लेवल का बेवकूफ बनाना है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो पैसे दिए उसमें उसने कौन सा वेब सीरीज बनाया, उसको कुछ आइडिया होगा आपको? हाँ है ना, ये दोनों है, दोनों रिलीज है। उसमें एक तो पहला वेब सीरीज है रजनीकांत बाबा रेंचो, एंड सेकंड है रजनीकांत। एंड ये दोनों ही वेब सीरीज हिट है, चैनल पे सुपर हिट है, और इसमें बहुत बड़ा फायदा उनको हुआ है। जो उन्होंने खुद बोला है, वो उन्होंने खुद बोला है। ऐसा भी नहीं है कि कोई और बोला हो या हम किसी और से सुन के आए हो, ऐसा नहीं। पहले तो मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, पता नहीं बनाई भी है कि नहीं बनाई है। फिर ये अब 4 महीने से मुझे लेकर जाने लगे, क्योंकि मुझे भी आगे से बहुत प्रेशर था। अब वो कोई केस बनाए, फिर मैं इन पे केस करूं, तो इससे अच्छा है कि भाई जो हकीकत में कल्प्रिट है मैं उसी को लूं ना सामने सामने। तो अभी आपने मीडिया को बुलाया, तो आप मीडिया से और कानून प्रशासन से और न्याय से क्या चीज मांगना चाहते हैं? भाई उनसे कह दीजिए सीधे सीधे पैसे दे दें, आगे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, नहीं तो ऐसे तो विश्वास ही उठ जाएगा किसी भी कंपनी। नहीं, और मीडिया के माध्यम से मैं दूसरे प्रोड्यूसर्स, दूसरे आर्टिस्ट, उनको भी सचेत करना चाहता हूं कि ऐसे फ्रॉड कंपनी से दूर रहें, सिने प्राइम जैसी फ्रॉड कंपनी से। क्योंकि वो अगर दूसरा प्रोड्यूसर होगा वो भी फंस जाएगा ऐसे हमारी तरह, जैसे हम सफ़र कर रहे हैं 1 साल से। तो मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग ना फंसें ऐसे फ्रॉड कंपनी के साथ, सिने प्राइम के साथ। तो ये भी हमारा मकसद है। चलिए आखिर कहते थे एक सवाल कि आगे क्या, और अगर इसी चीज से सोल्व नहीं होता तो आगे आप दोनों का क्या एक्शन रहेगा? आगे का एक्शन वो खुद आके पैसे दे जाएंगे, एक्शन की बात ही नहीं है। अब एक्शन लेने की क्या जरूरत है? पुलिस है, बाकी लोग हैं, और हमारे जैसे और 10 लोग हैं, उनके ऑफिस में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। ईद के बाद हम नेक्स्ट टाइम उनके ऑफिस में ही मिलेंगे, मंडे को। थैंक यू।